हेलो फ्रेंड, ये है हमारे पीएचपी वेब ट्यूटोरियल सीरीज़ का 15th वीडियो। और इस वीडियो में हम पीएचपी के इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलो अब हम इसको शुरू करते हैं। हमने इसके पिछले 2 वीडियो थे, उसमें हमने क्या था तो क्या इफ़ स्टेटमेंट के बारे में सीखा था। इफ़ स्टेटमेंट क्या है और इफ़ स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो चलो अब हम देखते हैं कि इफ़ एल्स इफ़ कैसे यूज़ होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हमने कोई कंडीशन दी है। देखो एक कंडीशन ट्रू होगी तो क्या है कि सिर्फ यही पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद का जो एल्स इफ है और एल्स पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा नहीं। अगर एक कंडीशन फॉल्स होती है तो उसकी बाद की जो कंडीशन है एल्स इफ वाली, वो कंडीशन चेक मीन्स के चेक करेंगे, और वहाँ पे जो एक कंडीशन ट्रू होगी तो क्या है कि सिर्फ यही पार्ट रन होगा, उसके बाद का जो पार्ट है वो रन होगा नहीं। और क्या है कि ये दोनों कंडीशन फॉल्स होती है तब भी क्या है कि ये एल्स पार्ट में जाता है, और क्या है कि ये एल्स पार्ट को रन करता है। तो चलो क्या है कि हम पीएचपी में एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका है वो क्या है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम कोलन करके भी हमने देखा था कि इफ़ कंडीशन हमने देखी थी, तब भी हमने देखा थी उसकी सिंटेक्स क्या थी। तो एक कर्ली ब्रेसेस वाली थी और दूसरी क्या थी तो कि कोलन वाली। तो सेम वैसे ही हम क्या है कि कोलन वाली जो है उसको हम यहाँ पे एल्स इफ में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलो अब हम क्या है कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, और वही एग्जाम्पल के ऊपर से हम क्या है कि कोडिंग करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक मैंने एग्जाम्पल लिया है परसेंटेज और उसके सामने ग्रेड। देखो किसी के परसेंटेज 80 to 100 के बीच में है तो उसका ग्रेड क्या आना चाहिए ए। दूसरे किसी का क्या है कि 60 to 79 के बीच है तो उसका ग्रेड क्या आना चाहिए बी। वैसे ही 45 to 59 उसका ग्रेड सी। 33 to 44 तो उसका डी, और लेस देन 33 है तो वो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो चलो अब हम क्या है कि इसके प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए पहले मैं क्या है कि जेम सर्वर को स्टार्ट कर लेती हूँ। अपाचे सर्वर मैंने स्टार्ट किया, अपाचे चल रहा है। मेरा जो फोल्डर है उसको मैं ओपन कर लेती हूँ। सी ड्राइव के अंदर जेम फोल्डर, जेम्प के अंदर htdocs, उसके अंदर लर्न php नाम का फोल्डर है वो। उसमें हम क्या है कि v15 करके एक फ़ाइल बनाएंगे, v15.php। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे php का बेसिक कोड है उसको मैं लिख लेती हूँ, और यहाँ पे मैं एक रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल ले लेती हूँ, रिज़ल्ट, और उसमें मैं अभी 80% ले लेती हूँ। अब मैं क्या है कि यहाँ पे चेक करूँगी कि इफ़ रिज़ल्ट है वो क्या है 80 से ग्रेटर या 80 है, एंड किससे लेस देन है, लेस देन और इक्वल, सॉरी यहाँ पे कंडीशन 80 से ग्रेटर है और लेस देन किससे है 100 से। तब क्या आना चाहिए यहाँ पे इको प्रिंट क्या होना चाहिए, योर ग्रेड इज ए। डन। सेम ऐसे ही क्या है कि एल्स इफ कंडीशन बाहर आके हम क्या लिखेंगे करली ब्रेसेस के बाद एल्स इफ। एल्स इफ के बीच में एल्स और इफ उस दोनों के बीच में हमें क्या है कि स्पेस नहीं रखनी है। मैं सेम यही कंडीशन को यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ, और यहाँ पे मैं ऐसे करली ब्रेसेस दे देती हूँ। यहाँ पे मैं क्या है कि कंडीशन चेंज कर देती हूँ। दूसरी कंडीशन क्या थी तो कि हमारी दूसरी कंडीशन थी वो ग्रेटर देन 60, ग्रेटर देन 65 एंड लेस देन 79, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 79 तो उसका ग्रेड क्या होगा तो कि बी। तो यहाँ पे मैं क्या ले लेती हूँ बी। सेम यही कंडीशन को मैं क्या कर लेती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पे क्या होगा तो कि 45 ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 और लेस देन 64।
और उसके बाद और यहाँ पे क्या आएगा सी। सेम यही कंडीशन को मैं कॉपी कर लूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 और यहाँ पे क्या आएगा 54। सेम यहाँ पे क्या है कि एल्स कंडीशन, सॉरी हाँ अभी एल्स इफ ही आएगा। क्या होगा कि लेस देन किससे, तो के 33 से लेस देन होगा तो क्या हो जाएगा यू आर फेल। लेस देन 33 तब क्या आएगा इको यू आर अ फेल। डन। उसके बाद अगर कोई है वो परसेंटेज को क्या है कि ज़्यादा डाले 100 के अप तो क्या आना चाहिए इको प्लीज़ एंटर वैलिड परसेंटेज, प्लीज़ एंटर वैलिड PR परसेंटेज दैट मीन्स। अब चलो इस फाइल को हम रन करते हैं। रन करने के लिए लोकल होस्ट, उसके अंदर लर्न PHP, सॉरी लर्न PHP के अंदर कौन सी फाइल थी v15.php आया। योर ग्रेड इज़ ए, क्यों तो क्या जो मेरे मीन्स के परसेंटेज है वो क्या है 80 है। अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 60 तो कहाँ पे आएगा 60 है तो ग्रेड C आना चाहिए। आया योर ग्रेड इज़ C। अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 6, ओनली 6 लेती हूँ तो क्या आएगा यू आर अ फेल। आया यू आर अ फेल। अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 106 तो क्या आएगा प्लीज़ एंटर अ वैलिड परसेंटेज। हो गया। सेम ये इसको क्या है कि मैं कमेंट कर देती हूँ और वही को मैं नीचे पेस्ट कर देती हूँ। सेम वही क्या है कि हम दूसरे जो सिंटेक्स देखी है उसके उस अकॉर्डिंग हम क्या है कि इफ़ स्टेटमेंट लिखने जाएंगे कॉलन वाली। तो देखो यहाँ पे कॉलन, बाद में जहाँ पे ओपन हो रहा है वहाँ सभी जगह पर क्या है कॉलन है। और क्या है कि यहाँ पे क्लोज करली ब्रेसिस नहीं है तो मैं जहाँ पे क्लोज करली ब्रेसिस है उसको रिमूव कर देती हूँ। और लास्ट में क्या था तो कि लास्ट में मैं लिखना था सिर्फ एंड इफ, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंड इफ और सेमीकोलन। अब मैं इसको रन करूँगी तो भी क्या आएगा प्लीज़ एंटर अ वैलिड परसेंटेज। आया। अब मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 62 डाल देती हूँ तो क्या आएगा योर ग्रेड इज़ अ C। आया योर ग्रेड इज़ अ C। तो क्या है कि हम इफ स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, बट क्या है कि मोस्ट पॉपुलर है वो कौन सी इफ मीन्स के कौन से तरीके से हम लिखते हैं तो ऐसे करली ब्रेसिस से हम लिखते हैं तो क्या है कि मोस्ट पॉपुलर है। इसके बाद का जो वीडियो है उसमें हम क्या है कि सिमिलर ऐसे ही स्विच केस है वो देखने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।